नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q3 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के कारोबार पर। जिस तरह से कंपनी के Q3 रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ऋषभ जैन, CFO ऑफ द कंपनी, एंड मिस्टर मनोज वर्मा, CEO ऑफ द कंपनी। मनोज सर, ऋषभ सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मनोज सर, पहले मैं बात करना चाहूंगा कंपनी का। जिस तरह से हमने देखा कि रेवेन्यूज में अच्छा जंप देखने के लिए मिला, एबिटा में भी अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। किस तरह का सिनारियो बन रहा है सर FMCG स्पेस में? और जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज की ये शिकायत हो रही है इस क्वार्टर में कि कहीं ना कहीं रूरल ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं आ रही है एज कम्पेयर टू अर्बन ग्रोथ। सर, आपकी कंपनी का क्या सिनारियो चल रहा है? विवेक जी, जैसा कि बाकी कंपनीज और बड़ी कंपनी मिड साइज एंड स्मॉल साइज सेगमेंट में अगर आपने सुना और देखा होगा, तो जो बात उन्होंने बोली एक हद तक वो सही है। इसके Okay. इम्पैक्ट अगर देखें, कारण जो रहे, कारण कई हैं, बट अगर कुछ कारण मैं आपको अगर हाईलाइट करना चाहूँ, तो जिस तरह से मनरेगा स्पेंड्स कम हुए, सो एंड ऑफ द डे रूरल की एबिलिटी टू स्पेंड कम हुई है। मॉनसून का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी ज्योग्राफी पे होता है तो वो रूरल इंडिया पे होता है। तो अर्ली मॉनसून, डिलेड मॉनसून, उसने इम्पैक्ट किया। तो ये कुछ जीडीपी का स्लो डाउन, तो कुछ रीजंस रहे कि जिस वजह से ये Q2 Q3 में इसका इम्पैक्ट रहा। अगर हम बीकाजी की बात करें तो बीकाजी के लिए Q3 एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा। उसमें एक जो कंट्रीब्यूशन था वो था हमारे गिफ्टिंग और स्वीट्स कैटेगरी का, जो कि दिवाली गिफ्टिंग एंड विच इज जो कि मोर अर्बन सेंट्रिक है देन ऑफ रूरल सेंट्रिक। तो शायद एक हम जो एनालाइज करते हैं अपना डेटा अपने रिव्यूज में देखते हैं, तो कुछ हमें उसने हेल्प किया। दूसरा, हमारे जो एक्सपेंशन प्रोग्राम हमने जिस तरह से ड्राइव किया, तो उसने भी हमको सपोर्ट किया कि ताकि हम इस टफ टाइम से इजीली सेल थ्रू करें। और इसलिए इस क्वार्टर में ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी करीब 23% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, वॉल्यूम ग्रोथ क्लोज टू 30% है। इसमें भी मैंने आपको बोला कि स्वीट्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट अगर मैं सिर्फ स्नैक्शनरी बिजनेस भी देखूं तो वो भी करीब 16% से ग्रो किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्वीट्स के बैक पे ये नंबर्स आए। जी सर, ऋषभ सर, मैं आपके रिजल्ट्स देख रहा था तो वाई वाई डेफिनेटली वॉल्यूम जंप है, रेवेन्यू ग्रोथ है, क्यू ऑन क्यू में भी रेवेन्यू जंप है। लेकिन मैं कहीं ऑपरेशनल फ्रंट पर देख रहा था तो क्यू ऑन क्यू स्लाइटली डिक्लाइन प्रॉफिट में देखने के लिए मिला जी ऑपरेशनल जी जी लेवल पर। सर, जी। क्या कारण था इतनी अच्छी सेल, थोड़ा एबिटा डाउन? सो बेसिकली दो दो तीन कारण है। जो Q3 देखेंगे, Q3 में जो की क्रॉप्स होते हैं वो नॉर्मली क्रॉप का एंड टाइम होता है। नवंबर दिसंबर नई क्रॉप आती है, तो नॉर्मली सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्रॉप के प्राइस नॉर्मली हाई होते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ईयर। नंबर वन। नंबर टू, जो हमारा EBITDA जो हमारा जो मैं लास्ट क्वार्टर में दिखाया था, EBITDA 14% के आसपास, अभी हमने 12% EBITDA दिखाया है। तो बेसिकली उसमें एक मुख्य कारण है कि जो एड स्पेंड है हमारा, ओवरऑल ईयर एड स्पेंड जो होता है वो 2% के आसपास होता है। लेकिन Q3 में क्योंकि वो स्वीट और फेस्टिविटी का इतना हाई इंटेंट होता है फेस्टिविटी की, हम मेजर एड स्पेंड उसी दौरान करते हैं। तो हमारा उस क्वार्टर में एड स्पेंड 3% के आसपास रहा। और जो कि सेकंड थर्ड क्वार्टर में हम नॉर्मली 70% एड स्पेंड करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर 30% करते हैं। तो एड स्पेंड का मेजर इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर हम एड स्पेंड को अगर अक्रॉस द ईयर सेम कर दें तो इस क्वार्टर में हमारा EBITDA 13% के आसपास है, अगर हम एवरेज करते हैं तो। जी और कुछ क्या है कि कुछ चना दाल है, चना दाल जो कि जो सोन पापड़ी बनती है या कि नमकीन से, वो चना दाल से बनती है बेसिकली, चना बेसन से। उसके प्राइस काफी राइज हुए लास्ट इस क्वार्टर में। जी। तो सर, हम ये माने कि Q4 में जो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ होगी, तो फेस्टिव सीजन का जो बेस था जो आपको Q3 में मिला वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही टारगेट है हमारा कि मार्जिन यहाँ से इंप्रूव हो। ओके। एंड सर, आपकी मनोज सर, जो आपका एक नया प्लांट शुरू हुआ है दिसंबर में, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा अभी? तो नया नया शुरू हुआ है सर, यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ कोर्स डाउन होगा, लेकिन धीरे धीरे कहाँ तक इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ले जाने की बात है, और नेक्स्ट फिस्कल में कहाँ तक जाएगा और कितना कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में ऐड करेगा वो? विवेक जी, ये जो फ्रोजन प्लांट हमने कमीशन किया है इस लास्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर के भी लास्ट मंथ में एक्चुअली,
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, और ये पहला फ्रोजन प्लांट है। अभी अगर मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट से देखूं तो अभी उसका इट इज निग्लिजिबल, मतलब वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 2 क्वार्टर लगेंगे इसमें ट्रायल्स और इसको स्टैब्लिश करने में। जो रेलेवेंट होगा वो ये कि आज से 2 और 3 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो करीब हमारी 200 करोड़ तक की रेवेन्यू नो पर एनम पे हम लेके जा सकते हैं। दैट्स द जी। ऋषभ सर, मैं देख रहा था कि आपका जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है इस क्वार्टर में थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में थी, नो डाउट। जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा उस लाइन में ही रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है आपकी, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किस किस वजह से बढ़े सर? तो हम लोग मेजर जो अभी स्पेंड कर रहे हैं वो पीपल पे कर रहे हैं, लीड सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम काफी सेल्स टीम ऐड कर रहे हैं हमारी, जिससे हम अल्टीमेट लॉन्ग टर्म में हम डायरेक्ट रीच बढ़ाएं, इंक्रीज करें, और जिससे हम अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बने। तो हम उस पर काफी फोकस कर रहे हैं। एक साल काफी मैन पावर ऐड किए है। आज के दिन में हमारे पास क्लोज टू 500 फीट ऑन द ग्राउंड है। तो हम उस पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्लस लीडरशिप टीम में काफी हमने इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट 1-2 साल में, जिसका रिजल्ट है कि धीरे धीरे हम सेल्स को इंक्रीज करके प्रॉफिटेबल की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अल्टीमेटली हमारा फोकस है कि हम सेल्स टीम और डायरेक्टली पे काफी फोकस करते हैं। जी। अ, अ, मनोज सर, अगर हम देखें तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो भी यूएई में भी आपके फुटप्रिंट शुरू हुए, और एक्सपोर्ट फ्रंट भी आप कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी बात हो रही थी तो आप एनआरआईज को और जो इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं उनको सोचकर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर, कितना बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट का आपकी कंपनी के लिए, और उसमें से कितना आप अभी तक अ, कर पाए हैं? कितने परसेंट आपके हिसाब से आप एक्सप्लोर कर पाए हैं? विवेक जी, एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जैसा कि आपने कहा, ये बेसिकली जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं वो मेजरली फॉर इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया ओरिजिन के लोग हैं वही उसको खाना पसंद करेंगे और कंज्यूम करेंगे। सो मेजर कंज्यूमर्स वो होंगे। बाकी उसके अलावा लोग नो मल्टी नेशनल कुसीन ट्राई करते हैं, तो ऐसे जो वो कंज्यूमर्स होंगे वो भी होंगे, बट मेजर इंडियन एनआरआईज होंगे, राइट। इन टर्म्स ऑफ अगर हम अपॉर्चुनिटी साइज देखें तो अभी वी आर ड्रॉप इन द ओशन, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसकी। और सवाल सिर्फ ये, और ये जो फ्रोजन कैटेगरी है इट्स अ ग्रोइंग कैटेगरी, तो ऐसा नहीं है कि ये स्टैग्नेट कर गई है, बहुत मेच्योर नो कैटेगरी है। इसलिए अगर हमने जो इन्वेस्ट भी किया अपना फ्रोजन प्लांट में, तो एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए कि हम कैसे अपना एक्सपोर्ट जो बिजनेस है 3 times 4 times इन नेक्स्ट 4-5 years करके कर सकते। दिस इज व्हाट जो हम लोग देख रहे हैं अपने प्लान। जी। ऋषभ सर, आपका जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है दैट हैज टच टू 23,000 आउटलेट्स नाउ इन Q3। व्हाट आर द प्लान्स सर? किस तरह से पैन इंडिया प्रेजेंस को और बढ़ा रहे हैं, और कहां तक ले जाने की बात है इस फिस्कल के एंड तक और अगले 2-3 सालों में सर? सो बेसिकली हम एज ऑन दिसंबर 31st 23 हम लोगों ने क्लोज टू 2,30,000 आउटलेट डायरेक्ट रीच पे हम पहुंच गए। हमारा टारगेट है हम इसको 2 साल में क्लोज टू 3.5 लाख दुकान के आसपास पहुंचेंगे। ये टारगेट है हमारा, 3.5 लाख आउटलेट इन नेक्स्ट 2 ईयर। जी। अ, मनोज सर, आपने एक हनुमान प्लांट करके जो कंपनी थी उसका मर्जर किया सर, उससे क्या फायदा मिल रहा है? कितना उस कंपनी का रेवेन्यू है, कितना एडिशन आ रहा है सर? रेवेन्यू पहले भी वो बीकाजी में ही ऐड होता था, राइट। ओके। कि इसको मर्ज करने से एक ये कि हमारी इंटरनल एफिशिएंसीज इंप्रूव हुई। पहले 2 कंपनी की बैलेंस शीट बनती थी, ये सब चीजें तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, जो अनप्रोडक्टिव टाइम मनी जो स्पेंड होता था, वो दैट इज द सेविंग जो हम लोगों को इसमें मिलेगी, तो ईज ऑफ बिजनेस। जी। तो सर, अभी मैं आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख रहा हूँ इसमें नो डाउट नमकीन एंड भुजिया आपके पूरी बास्केट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद पैकेज स्वीट्स आते हैं, स्नैक्स आते हैं, मशीन मेड पापड़ और हैंडमेड पापड़। सर, ये जो आपका मेन कैटेगरी है वो नमकीन और पापड़ पर रहने वाली है, या स्वीट और स्नैक्स में कुछ और बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो उस जगह पर भी काफी बड़ा मार्केट बना चुके हैं।
देखिए, जो हमारी कोर कैटेगरी रहेगी वो नमकीन रहेगी। सो नमकीन मीन्स भुजिया प्लस नमकीन, अगर मैं ओवरऑल एथनिक नमकीन की बात करें, ये हमारी हमेशा कोर रहेगा। हमने जैसा कि डाइवर्सिफाई किया है कि हम बोलते हैं मल्टी कैटेगरी कंपनी है, तो हमारे इंटरवेंशंस, इनोवेशन, फोकस और ड्राइव उन पे भी इक्वली रहेगा। आने वाले टाइम में अगर आप बात करें तो एक ये नमकीन, सो वो ग्रोथ ज्यादा करेगा और वेस्टर्न स्नैक्स पे डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ दिखेगी। जी। सर, ऋषभ सर, ये जो आपका छत्तीसगढ़ वाला प्लांट जो दुर्ग में शुरू हो रहा है, ये हो चुका है या सर ये होने वाला है? ये होने वाला है मार्च फर्स्ट वीक तक, टारगेट है कि हम इसको चालू करते हैं। ओके, तो इससे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा सर? तो बेसिकली इससे मोटा मोटा इट्स अर्ली अर्ली डेज, बिकॉज वहाँ पे वो पूरा मार्केट नया हमें डेवलप करना है, लेकिन इससे भी हम क्लोज टू 150 करोड़ का मार्केट डेवलप कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। जी। सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से कंपनी की जो डेट पोजीशन है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, जबकि आप कैपेसिटी एक्सपेंशन अच्छे से कर रहे हैं। अभी डेट पोजीशन एग्जैक्टली कितनी है? और कुछ नया डेट या कुछ इस तरह के प्लान तो नहीं है कि कंपनी डेट मोड में जाने वाली हो? हम लोग लार्जली नेट डेट फ्री कंपनी है, हमारे पास कैश जो है प्लस 200 करोड़ रुपीज के आसपास का है इन फॉर्म ऑफ एफडीज एंड एनीथिंग, और डेट इज लेस देन 100 करोड़ रुपीज, सो वी आर नेट डेट फ्री कंपनी। एंड आगे भी जो भी हमारे इंटरनल एक्रूवल बहुत स्ट्रांग है, तो हम अल्टीमेटली जो भी एक्सपांशन करेंगे वो हमारे इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, अनलेस एनी मेजर थिंग कम्स अप। जी। अ, मनोज सर, अगर हम देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा एक की पॉइंट होता है जो कि स्ट्रीट देखना चाहता है। सर, इस फिस्कल में आपका वॉल्यूम ग्रोथ कितना रहेगा? क्योंकि अब हम Q4 में भी लगभग एक डेढ़ महीना हम ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं, तो अब डेढ़ महीने का ही और बचा है, ये फिस्कल भी और ये क्वार्टर भी। तो सर, कितना वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q4 में और इस पूरे फिस्कल में? विवेक जी, अगर हम वाईटीडी दिसंबर देखें तो मतलब सिर्फ Q3 आइसोलेशन में देखना शायद बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वीट्स का ये कंट्रीब्यूशन बहुत था और नंबर भी बहुत ज्यादा था, 29.5%। बट अगर हम वाईटीडी बेसिस पे देखें दिसंबर तक का, तो हमारा 16.7% का वॉल्यूम ग्रोथ है। यही हमने स्ट्रीट को एक गाइडेंस दी थी और इसी के आसपास हम साल भी जो क्लोज करेंगे, ये 17-18%, मतलब 16 और 18 के बीच में ये हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हम डिलीवर करेंगे जो हमने बोला था। सर, कुछ अगले फिस्कल के लिए भी कुछ गाइडेंस दे रहे हैं कि डबल डिजिट में रहेगा, या अभी गाइडेंस Q4 के बाद ही नहीं मिलेंगी हमें? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने जिस तरह से अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है, तो देयर इज अ प्लान, मतलब स्ट्रॉन्ग प्लान बाय कैटेगरी बाय लोकेशन है। और जो हम जिस तरह से देख रहे हैं, जो हम लोग की टीम, हमारी टीम प्लान कर रही है, तो वो जो ये साल का ग्रोथ रहेगा वॉल्यूम का, इसी तरह की कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगी नेक्स्ट ईयर्स के लिए। जी। ऋषभ सर, मैं जैसे आपके देख रहा हूँ रिजल्ट्स में, रीजन वाइज तो जो आपकी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, सबसे अच्छी सदर्न रीजन में देखने के लिए मिल रही है, उसके बाद वेस्टर्न में मिल रही है, नॉर्थ और ईस्ट ग्रोथ यहाँ भी है, अच्छी ग्रोथ है सर, 12.5% ईस्टर्न रीजन में, और नॉर्दर्न पार्ट में करीब 21% की ग्रोथ। कहाँ पर ज्यादा फोकस करने का प्लान कर रही है कंपनी, क्योंकि अब आपकी नई यूनिट्स भी आ रही हैं, तो पैन इंडिया में आपका कौन सा ऐसा ज्योग्राफिकली स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा जो कि FY25 में डोमिनेट करेगा? जो कि हमने 6 ऐसे मार्केट है जो हमने फोकस मार्केट के नाम से हमेशा हम इंटरनल डिस्कस करते हैं। 6 मार्केट, 4 नॉर्थ इंडिया के पार्ट है और 2 सदर्न इंडिया के पार्ट है। तो जो जी। यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये 4 स्टेट जो है वो फोकस स्टेट नदर्न पार्ट पे, एंड सदर्न पार्ट पे तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो 6 स्टेट जो है जिसमें मेजर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम मेजर मार्केट शेयर गेन और सेल पुश पे काम कर रहे हैं, जो हम अगले साल हम अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इसके। जी। मनोज सर, ये एडिबल ऑयल मार्केट को लेकर एक अच्छी खबर आई थी कि सरकार ने कहा है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, इस बजट में जो वोट ऑन अकाउंट्स में आया था। सर, इसका कितना इम्पैक्ट होगा एफएमसीजी कंपनीज पर? सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एफएमसीजी कंपनीज, अगर ये स्टेबल प्राइस रहती हैं। अगर आप देखें लास्ट एक साल, मतलब करीब 3-4 क्वार्टर्स होने वाले हैं अभी ये, कि स्टेबिलिटी आई है काफी, नो कंफर्ट, और ये बेनिफिट कंज्यूमर्स को पास हुआ है।
तो अगर ये इस तरह की प्राइस में ये रहा तो डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनीज बेनिफिट करेंगी और एंड बेनिफिशियरी कंज्यूमर भी रहेगा इसका। सर आपकी टोटल कॉस्ट में कितना पार्ट रहता है एडिबल ऑयल की रॉ मटेरियल कॉस्ट का? करीब 30% हमारे कॉग्स का ये पार्ट रहता है एडिबल ऑयल। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन। जो इस तरह से हमने देखा कि बजट भी है, अब चूंकि चुनावी साल भी है तो काफी इस बार उथल पुथल होती है, लेकिन इस बार उतनी नहीं हो रही है चुनावी साल में। सर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया की स्टोरी को एंड बीका जी की स्टोरी को कोरिलेट कर रहे हैं कि इंडिया ओवरऑल कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर? आई थिंक बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से ओवरऑल, और हम सिर्फ फूड्स नहीं, अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस कैटेगरीज को जब हम मॉनिटर करते हैं और देखते हैं, मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिविटी है। और आने वाले साल में हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने पीएलआई अपने जरूर आपको मैंने देखा होगा और डिस्कस किया होगा, पीएलआई स्कीम्स के बेनिफिट, जिसके एक बीका जी भी एक कंपनी है कि जिसमें 261 करोड़ रुपए हमें 2027 तक मिलेंगे, डिसबर्स होंगे। तो इस तरह से जब ये पैसा आएगा, ये कंज्यूमर बेनिफिट्स में पास होगा, तो हमारी उम्मीद है कि इससे कंजम्पशन डेफिनेटली इंप्रूव ही होगा और सब लोग बेनिफिट करेंगे। ऋषभ सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। क्योंकि स्ट्रीट को थोड़ा सा एबिटा मार्जिन हमेशा ही ज्यादा एक्साइट करता है। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे वैसे इसी पर पूछा था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन भी इसी पर ही पूछ रहा हूँ सर। FY24 में कितना एबिटा मार्जिन आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि 13.3 आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वार्टर में जरूर करीब 12% रह गया था। ओवरऑल इस साल का कितना एबिटा मार्जिन रहेगा सर? तो हमारा टारगेट ये है कि हम 13% अपवर्ड और 13% के आसपास के EBITDA हम क्लोज करेंगे, ये टारगेट है। यही टारगेट है। और सर नेक्स्ट ईयर के लिए? सो हम हमेशा टारगेट करते हैं कि हम लास्ट ईयर से हम इंप्रूव करें तो नंबर्स, लेकिन हमारा मेजर जो पुश रहेगा वो मार्केट शेयर गेन का रहेगा। लेकिन ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव करके हम टारगेट करेंगे कि हम यहाँ से और बेटर इंप्रूव कर सकें। नंबर्स देना अभी सही नहीं होगा। जी चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऋषभ सर, मनोज सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द गाइडेंस एंड अपडेट ऑन द कंपनी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू विवेक। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट, जिन्होंने की बताया कि कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, लेकिन हो सकता है कि Q4 में रेवेन्यूज में थोड़ा सा जो एक दिवाली का पुश Q3 में मिला था वो उतना पुश नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी की चूंकि दो यूनिट्स दो नई यूनिट तैयार हो रही हैं, एक हो चुकी है जिसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और दूसरी अगले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट कंपनी को फिस्कल 25 में जरूर मिलेगा। तो फिलहाल इस अपडेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।